हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा ऑनलाइन सिक्स्थ लेक्चर है, जिसमें आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट बेसिकली हमने स्टार्ट में डेटा स्ट्रक्चर पढ़े थे, और उसमें हमने एरे डेटा स्ट्रक्चर, क्यू डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, और इसके अलावा फिर लिंक लिस्ट है, और इसी तरह ट्री है। आगे काफ़ी सारे डेटा स्ट्रक्चर हैं। ये डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली यूज़ होते हैं कंप्यूटर में डेटा सेव करने के लिए, और एफिशिएंटली इनसे डेटा रिट्रीव करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या है। आज इसमें हम देखते हैं अपना नया टॉपिक, लिंक लिस्ट। A linked list is a linear collection of data elements called nodes। इसमें भी एक लीनियर यानी सीक्वेंस में कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम नोड्स कहते हैं। यानी डेटा इस एक ऐसी उसमें अरेंज होता है, सीक्वेंस में अरेंज होता है कि उसको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है जी। और उन नोड्स को हम जो एलिमेंट जिनमें स्टोर होते हैं उनको नोड्स कहते हैं। ठीक है जी। तो अ लिंक लिस्ट इज ए लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स। एक लीनियर कलेक्शन होगी, एक सीक्वेंस होगा जिसमें डेटा एलिमेंट्स होते हैं, और उनको फिर हम नोड्स कहते हैं, हर एक एलिमेंट को। विच आर कनेक्टेड टुगेदर विया लिंक्स। क्योंकि ये लिंक्स के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इनको लिंक लिस्ट कहते हैं। यानी एक लिस्ट होती है जो लिंक्ड होती है। लिस्ट में क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है जी। यानी एक लिस्ट होगी, या वर्टिकली होगी या हॉरिजॉन्टली होगी, वो एक दूसरे से लिंक होती है। किस तरह से लिंक होती है? लिंक्स के जरिए। ठीक है जी। लिंक्स यूज किए जाते हैं, पाथ्स यूज किए जाते हैं, उनके जरिए उस लिस्ट को लिंक किया जाता है। ईच नोड हैविंग टू पार्ट्स। हर नोड के दो पार्ट्स होते हैं, हर नोड के। ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स सेव होगा उसके दो पार्ट होंगे। एक नोड होगा, उसके दो पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट रिप्रेजेंट वैल्यू। फर्स्ट जो सेल होता है, यानी फर्स्ट पार्ट जो होता है, यानी एक एक बॉक्स है, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। एक बॉक्स है, उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। हम आगे रिप्रेजेंटेशन देखेंगे भी इसकी, यहाँ पे सिर्फ समझिए आप। फर्स्ट पार्ट जो है उस बॉक्स का, वो उसमें वैल्यू होती है, यानी आइटम या डेटा या एलिमेंट होता है ऑफ द नोड। एंड सेकंड पार्ट कॉल्ड द लिंक फील्ड। और दूसरा जो उसका हिस्सा होता है, दूसरा जो पार्ट होता है, वो लिंक फील्ड कहलाता है, आर नेक्स्ट पॉइंटर कहलाता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है एन एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट। दूसरे कहाँ पे उसका पार्ट पड़ा हुआ है, उसका एड्रेस यहाँ इसके बॉक्स में होगा। यानी स्टार्ट में उसका डेटा होगा इस बॉक्स में, और दूसरे जो उसमें बॉक्स होगा, छोटा सा जो पार्ट होगा उस बॉक्स का, उसमें अगला जो नोड होगा उसका एड्रेस मौजूद होता है, उसके साथ लिंक होता है। ठीक है जी, जिससे हमने फिर लिंक होना है। जैसे हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक मकाम पर पहुंचने के बाद वहां से अब हमने किस तरफ जाना है, तो वो हमें उस जगह पे एड्रेस हमारा मौजूद होगा, हमने फिर उस तक जाना होगा। तो ये रोजमर्रा की जिंदगी में भी इसी तरह होता है। जब आप गूगल मैप खोलते हैं, वहां पे लिंक्ड लिस्ट की तरह का एक कॉन्सेप्ट आप अप्लाई होता है, जिसमें आप जहाँ पे पहुंचते हैं आप डेटा हैं। ठीक है जी। और जैसे वहां पे पहुंचेंगे, वहां से आगे किस तरफ जाना है, आप नेक्स्ट मूव को चेक करते हैं, नेक्स्ट एड्रेस को चेक करते हैं कि अब मैंने किधर जाना है। यानी आप यहाँ से पिशावर जा रहे हैं, तो आपने यहाँ से गए बनू, तो बनू से आपने फॉर एग्जांपल देखा कि अब मैं बनू पहुंच गया हूँ, अब मैंने बनू से किस रूट पे जाना है, तो आप कहा करक, कोहाट, और इस तरह फिर पिशावर। तो ये एक लिंक्ड होते हैं अपने साथ, जिसे हम कहते हैं ये लिंक रोड है, लिंक रोड। तो डिफरेंट लिंक रोड होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, दो चीजों को लिंक करने के लिए, दो इलाकों को लिंक करने के लिए। तो लिंक्ड लिस्ट भी इस तरह है। ये कॉन्सेप्ट हमारा कंप्यूटर में भी अप्लाई है और रोजमर्रा की जिंदगी में भी अप्लाई होता है। तो फर्स्ट जो पार्ट है उसका, उसमें आपका डेटा होता है, दूसरे पार्ट में आपके लिंक होता है कि वहां से आप किस तरफ जाना है।
इफ नोड नेक्स्ट नोड इज नॉट प्रेजेंट, अगर उसके बाद आप नेक्स्ट नोड कोई इलाका नहीं है, कोई शहर नहीं है, उससे आगे नहीं जाना आपने, देन इट कंटेन नल वैल्यू, तो वहां पे आप स्टॉप कर जाएंगे, वहां पे नल होगा। ठीक है जी, वहां पे कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये लिंक लिस्ट की डेफिनेशन हो गई। अब लिंक लिस्ट में मजीद, लिंक लिस्ट इज ए सीक्वेंस ऑफ लिंक्स विच कंटेन आइटम्स। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ लिंक्स होते हैं जिनमें आइटम्स एक दूसरे कनेक्टेड होते हैं। ईच लिंक कंटेन अ कनेक्शन टू अनदर लिंक, हर लिंक दूसरे जो कनेक्शन होता है उस तक का वो लिंक आपको देता है, एक जगह से दूसरी जगह का। लिंक लिस्ट इज द सेकेंड मोस्ट यूज डेटा स्ट्रक्चर, और ये दूसरे सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटा स्ट्रक्चर है, जो मैंने आपको बताया कि रोजमर्रा की लाइफ टाइम में भी यूज होता है। अब लिंक लिस्ट की रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन कुछ यूं होती है, जैसे मैंने बॉक्सेस का जिक्र किया, वो इस तरह का एक नोड होता है, कंप्लीट नोड है, ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, ठीक है जी, ये लिखा हुआ है, ये तीसरा नोड है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, ये देखें, एक पार्ट दूसरा पार्ट, एक पार्ट दूसरा पार्ट, एक पार्ट दूसरा पार्ट। लिंक लिस्ट कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ चेन ऑफ नोड्स, ये चेन ऑफ नोड्स हैं, जैसे मोटरसाइकिल का चेन होता है, साइकिल का चेन होता है, चेन की तरह है। उसमें हर चेन में आपको पता है क्या होता है, एक पीस लगा होता है, और उसके साथ दूसरा जो कनेक्ट होगा उसको भी यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है एक पिन के जरिए। फिर दूसरा पीस लगाते हैं और अगले पीस के साथ वो पिन के जरिए कनेक्ट है, फिर दूसरा पिन, फिर उसके साथ अगला, फिर उसके साथ पिन, फिर दूसरा, तो पिन के साथ साथ वो कनेक्ट होते, तो ये एक चेन की तरह है। एवरी नोड पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड। ठीक है जी, ईच लिंक कैरी अ डेटा फील्ड, एक उसमें डेटा फील्ड होगा, ये डेटा फील्ड है, एंड अ लिंक फील्ड कॉल्ड नेक्स्ट, और ये एक लिंक फील्ड होगा जिसमें नेक्स्ट उसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट मीन कि अब वो नेक्स्ट कहाँ पे मूव करेगा, किसके साथ वो अटैच है। ईच लिंक इज लिंक्ड विद द नेक्स्ट लिंक यूजिंग नेक्स्ट लिंक। ठीक है जी, हर एक लिंक दूसरे लिंक के साथ थ्रू नेक्स्ट लिंक, ये इसको नेक्स्ट बोलते हैं, नेक्स्ट लिंक के साथ वो दूसरे नोड के साथ कनेक्ट है। लास्ट लिंक कैरीज अ लिंक एज नल टू मार्क द एंड ऑफ द लिस्ट, और जो हमारा लास्ट लिंक नोड होता है उसमें जो ये नेक्स्ट लिंक होगा, ठीक है, ये लिंक जो होगा, ये इसको लिंक बोलते हैं, ये यहाँ पे हम नल कर देते हैं। ठीक है जी, इसके बाद कोई नहीं है तो हम यहाँ पे इसको नल कर देते हैं, और ये स्टॉप हो जाती है हमारी लिंक लिस्ट, हमारा एल्गोरिथम स्टॉप हो जाता है। ये हेड पोर्शन है, स्टार्ट है, इसको स्टार्ट भी बोलते हैं, इसको हेड भी बोलते हैं। ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर लगे होते हैं। ठीक है जी, ये हेड पॉइंटर है, स्टार्ट पॉइंटर, यानी डेटा यहाँ से स्टार्ट हुआ है फिर आगे जा रहा है, मूव हो रहा है, तो ये स्टार्ट पॉइंटर होता है, और ये हर एक के साथ लगा होता है, और ये मूव हो रहे होते हैं, और इस पर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, उसके मुताबिक ये पॉइंटर मूव करता है। और लास्ट पे फिर यहाँ पे जब भी डेटा खत्म हो जाता है, किसी और आगे नहीं जाना, तो हम यहाँ पे नल लिख देते हैं नेक्स्ट में, या इसको इस तरह नल से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि नेक्स्ट नल है। ठीक है, तो ये इसकी मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन है। मजीद ये एक रिप्रेजेंटेशन बुक्स से मैंने उठाई है, एग्जाम्पल के साथ है, तो आपको काफ़ी और भी क्लियर हो जाएगी चीज़ें कि क्या कैसे ये वर्क करता है। मजीद इसमें ऑपरेशन इसके देखेंगे भी। सिंपली ये एक लिंक लिस्ट है, ठीक है, दो एरे हमने लिए हैं, एरे के जरिए हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे बाकियों को भी हमने एरे के जरिए रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे भी हम इसको एरे मेमोरी में इसको एरे के जरिए लीनियर एरे हमने उठाई हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट रिक्वायर्स टू लीनियर एरेज, हमने दो लीनियर एरे उठाई हैं, वर्टिकली इसको अरेंज किया है, और उसमें हमने फिर क्या किया है, दोनों को नाम दिए हैं। एक को हमने इन्फो एरे का नाम दिया है, दूसरों का उसका लिंक एरे का नाम दिया है। इन्फो एरे में सारा डेटा यूज होगा, और हर उसका, यानी ये दो बॉक्सेस हैं, उसी तरह जैसे ऊपर आपको नजर आए, ये पूरा एक सेल नोड है। ठीक है, ये पूरा एक नोड है, ये दूसरा नोड है, दो लिखा हुआ है, ये दो दूसरा नोड है, फिर ये तीसरा नोड है, ठीक है, फिर ये चौथा नोड है, ठीक है, फिर ये पांचवा नोड है। तो ये नोड है कंप्लीट, हमने नोड को यूं लिखे हैं, आमने सामने दो लिंक, एक को लिंक का नाम दे दिया कि इसमें इसके लिंक हैं, इस एरे के सारे लिंक पड़े हुए हैं, यहाँ पे इन्फो में इसका डेटा पड़ा हुआ है, और इसमें इसके अनवर्ड जो लिंक होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ आपको ब्लैंक नजर आएंगे, कुछ खाली नजर आएंगे सेल,
नोड और कुछ भरे हुए नजर आएंगे। ठीक है जी। तो सिंपली हमने करना क्या है, जो जहाँ पे एंड करना होगा तो वहां पे हम नल डाल देंगे, जीरो डाल देंगे लिंक में, तो वो फिर आगे मूव नहीं करेगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इसी को देखते हैं, यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है, इस डिटेल को आप पढ़ेंगे तो यही चीजें यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, हमने दो एरे लिए हैं, लीनियर एरे, जिसका एक का नाम इन्फो है, दूसरे का नाम लिंक है। इन्फो में इन्फो वैल्यू पड़ी है, डेटा पड़ा हुआ है। लिंक में अगले नोड पे जाने का डेटा है, अगले जो नोड पे जाने की इंफॉर्मेशन है कि उस नोड के बाद मैं किस नोड पे जाऊंगा। ठीक है, तो इसमें कुछ भरी हुई है, कुछ में डेटा है, कुछ में डेटा नहीं है, कुछ में लिंक पोर्शन है, कुछ में लिंक पोर्शन नहीं है। ठीक है जी। तो इसी को चलिए देखते हैं। The following example of linked list indicate that the node of a list need not occupy adjacent element in the array info and links, and that more than one list may be maintained in the same linear array info and link। ठीक है जी। तो हम इसमें वो कहता है कि जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सीक्वेंस एक उसमें जो है डेटा को आप फाइंड आउट करें। आप डेटा को कहीं से भी कहीं मर्ज कर सकते हैं और एक सीक्वेंस बना सकते हैं अपनी मर्जी का। जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल यहाँ पे एक फिर दो फिर तीन और इस तरह एक दो तीन का डेटा सारा वन बाय वन हो, नहीं। अब देखिए यहाँ से फॉर एग्जांपल अब 9 है, तो 9 से डेटा अब कहाँ पे लिंक हो रहा है, 3 पे लिंक हो रहा है। 3 कहाँ पे पड़ा हुआ है, 3 यहाँ ऊपर पड़ा हुआ है। तो डेटा आप देखिए दरमियान में किसी को नहीं छेड़ा, हमने 9 के बाद जंप लगाया डायरेक्ट 3 पे, क्योंकि 9 के बाद का जो पार्ट था वो ये था। ठीक है, क्योंकि एन के बाद ओ आता है तो एन ओ। ठीक है, एन के बाद हमने ओ पे जाना था तो वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, दरमियान वाले को स्किप कर दिया। तो वो हमने इसको इस तरह एक सीक्वेंस अपनी मर्जी का बनाया हुआ है। तो इसमें फायदा यही है लिंक लिस्ट का कि हम अपनी मर्जी का एक सीक्वेंस बना सकते हैं, उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल यूज होगा। हाउएवर ईच लिस्ट मस्ट हैव इट्स ओन पॉइंटर वेरिएबल। हर लिस्ट का अपना एक पॉइंटर वेरिएबल होता है। ठीक है जी, कंप्लीट एक लिस्ट इसका अपना एक पॉइंटर वेरिएबल है। ये एक पॉइंटर है, स्टार्ट पॉइंटर हमेशा होगा, जैसे ऊपर रिप्रेजेंटेशन में बताया। उसके बिना पर हम फिर आगे मूव करते हैं कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इसी को हम, ये एग्जांपल दी हुई है। ये हमारे पास लिस्ट है, यहाँ पे जो 9 है ये हमारा स्टार्ट है। ठीक है, ये सेल जो पूरा है, ये पूरा जो नोड है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट डेटा आइटम, उसमें एन पड़ा हुआ है, यहाँ से हमने स्टार्ट लेना है और इसके बाद हम इसमें मूव करते करते प्रिंट करेंगे चीजों को। तो जो जो वेरिए डेटा पड़ा है उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। तो स्टार्ट हो रहा है 9 से, स्टार्ट इज इक्वल टू 9। सो इन्फो ऑफ 9, यानी इस इन्फो जो एरे है इसमें जो 9 जो पॉइंटर है, 9 पॉइंटर का डेटा प्रिंट हो जाए, इज इक्वल टू क्या है, एन। एन इज द फर्स्ट करेक्टर, तो एन आ जाएगा। देन उसके बाद इसका जो नेक्स्ट है, यानी इसके लिंक में कौन, अब हम किस तरफ जाएं, तो इसी के जो 9 का लिंक है, लिंक आप देखेंगे, अब इसमें आ जाएंगे। तो लिंक ऑफ 9, लिंक ऑफ 9 में क्या है, 3। तो लिंक ऑफ 9 इज इक्वल टू 3। ठीक है जी। इन्फो ऑफ 9 में क्या था, एन। लिंक ऑफ 9 में क्या है, उस यानी उसके बाद किधर जाना है, 3 पे जाना है। तो 3 पे ये मूव कर जाएगा। ये 3 डेटा नहीं है, ये 3 लोकेशन है। ये सारी लोकेशंस है, नेक्स्ट लोकेशन है सारी। यहाँ पे डेटा है इन्फो पार्ट, ठीक है, डेटा आइटम पार्ट। ये नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट यानी इसको हमने लिंक के नाम से रिप्रेजेंट किया है, नेक्स्ट पार्ट। तो अब पहले डेटा लिखेंगे फिर उसका नेक्स्ट पार्ट लेंगे। तो लिंक ऑफ 9 में क्या है, 3। सो अब जाएंगे 3 पे। 3 पे हम जैसे पहुंचे वो यहाँ पे लिंक है, यानी ये 3 यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये रास्ता बन गया, ये चले गए यहाँ पे आगे। अब 3 के इन्फो पार्ट में जो है वो पुट कर दो, वो आउटपुट पे लिख दो। तो 3 के इन्फो पार्ट में क्या है, 0, सॉरी ओ, तो ओ आ जाएगा। सो इन्फो पार्ट ऑफ 3 इज इक्वल टू ओ, इज सेकेंड करेक्टर। अब 3 से हम जाएंगे नेक्स्ट पे, यानी 3 के लिंक में क्या है, नेक्स्ट पॉइंटर में 6। अब 6 पे आ जाए, 6 पे आ गए, आ गए यहाँ आ गए, ये 6 है। अब 6 के इन्फो पार्ट में क्या है, ब्लैंक, तो ब्लैंक आ जाएगा वहां पे। तो लिंक ऑफ 6, सॉरी, लिंक ऑफ 3 में क्या है, 6, और इन्फो ऑफ 6 में है ब्लैंक। ब्लैंक इज द थर्ड करेक्ट। अब यहाँ से आएंगे, अब इन्फो ऑफ 6 से आ गया अब, ठीक है जी, इस पे
6 से यहाँ पे। अब आ जाएंगे लिंक ऑफ 6 में। लिंक ऑफ 6 में क्या है? 11। 11, सो 11 पे आ जाएंगे। 11 पे आ गए, यहाँ पे आ गए। अब 11 के इन्फो पार्ट में क्या है? ई। 11 के इन्फो पार्ट में ई इज ए फोर्थ करेक्टर। देन अब ई से मूव करेंगे 7 पे। ये 7 है इसके पॉइंट पे, तो 7 पे ढूंढेंगे। 7 ये पड़ा हुआ, 7 पे आ गया। 7 के इन्फो पार्ट में है एक्स। एक्स पुट हो जाएगा वहां पे, ठीक है जी। और एक्स के बाद जाएंगे 10 पे। अब 10 पे आ गए। 10 किधर है? ये पड़ा है 10। 10 पे यहाँ से लिंक हो गए। 10 पे इन्फो पार्ट में क्या है? आई। और इसी 10 के लिंक पार्ट में फिर नेक्स्ट एड्रेस है 4 का। 4 पे चले जाएंगे। जैसे 4 पे आएंगे, 4 के इन्फो पार्ट में क्या है? टी। तो इन्फो पार्ट में टी है, वो 7th करेक्टर है, ये आ गया। अब हम आएंगे, जैसे ही यहाँ पे आएंगे लिंक ऑफ 4 पे, लिंक ऑफ 4 लोकेशन 4 इज इक्वल टू 0, इट्स मीन कि यहाँ पे ये नल हो गया है। और हम स्टॉप कर देंगे दी नल वैल्यू, सो द लिस्ट इज एंडेड। और यहाँ पे हमारी जो लिंक लिस्ट है वो स्टॉप हो जाएगी। तो ये एक पूरा एग्जाम्पल था कि कैसे ये मूव करते हैं। यही ट्राइवर्सिंग भी था। ट्राइवर्सिंग का एल्गोरिथम फिर हम लिखेंगे, उसमें यही एग्जाम्पल है। वन बाय वन हमने एक एक दूसरे को सर्च किया। इस तरह ये खाली खाने जो हैं, इनमें हम इंसर्शन करते रहते हैं, और इस तरह जो इंसर्शन हुई है उनमें से डिलीशन भी करते रहते हैं। तो हम ये तीन ऑपरेशन इसके देखेंगे, और ये इसकी कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन विद एग्जाम्पल। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं लिंक लिस्ट के। कुछ एडवांटेजेस क्या हैं? दे आर अ डायनामिक इन नेचर विच इन एलोकेट्स द मेमोरी व्हेन रिक्वायर्ड। ये डायनामिक है, यानी स्टैटिक नहीं है, जैसे मैंने बताया। डायनामिक इन नेचर है, जिसमें हम किसी भी वक्त मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं उसको। यानी जो एरे है वो स्टैटिक होती है, उसकी आपने जो साइज है पहले से बतानी होती है। हमेशा प्रोग्राम में साइज डिफाइन होती है एरे की। यहाँ पे ये स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है। यहाँ पे अगर साइज मेंशन नहीं करते तो कोई मसला नहीं है, आप इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन कैन बी इजीली इम्प्लीमेंटेड। इंसर्शन और डिलीशन बहुत आसानी से इसमें होते हैं। स्टैक एंड क्यूज कैन बी इजीली एग्जीक्यूटेड, और इसमें हम स्टैक और क्यू को इजीली डाल सकते हैं, एग्जीक्यूट और एरे भी इसमें कर सकते हैं। लिंक लिस्ट रिड्यूस द एक्सेस टाइम, और जिससे हमें, चूंकि लिंक्स हमारे पास हैं कि डेटा को किधर से कहाँ मूव होना है, मतलब अटैचमेंट हो भी पड़ी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अगर नक्शा मौजूद है कि मैंने यहाँ से कहाँ किस तरफ जाना है और उसके बाद किस तरफ जाना है, तो आप बड़ी तेजी तेजी में जाएंगे। यानी अगर आपको ब्लाइंड होंगे, आपको पता ही नहीं है कि मेरी अगली लोकेशन किस तरफ है, आपके पास मैप नहीं है, तो मैप नहीं है तो मैप के बाद आप शहर शहर घूमेंगे और उस इलाके तक पहुंचेंगे पूछ पूछ के। लेकिन अगर आपके पास गूगल मैप मौजूद है, तो आप गूगल मैप पे सिर्फ वो स्टेशन देते हैं, वो आपको स्टेप बाय स्टेप सारे रास्तों से आगाह कर देता है कि आपके मंजिल कहाँ पे है। तो वो बहुत जल्दी एक्सेस हो जाती है, आपका जो डेटा है वो, या वो इलाका है, वो शहर है, बहुत जल्दी मिल जाता है आपको। डिसएडवांटेजेस क्या है? दी मेमोरी इज वेस्टेड एज पॉइंटर रिक्वायर एक्स्ट्रा मेमोरी फॉर स्टोरेज। जैसे कि हमारा एक सेल बढ़ गया है, एरे में हमारे पास पॉइंटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि उसका एक्स्ट्रा एक सेल नहीं था। हाँ, हम वन बाय वन उसको सीक्वेंस में एक चलाते थे, एक साइन कर देते थे, कोई एक्सटर्नल पॉइंटर, लेकिन बाकायदा उसकी कोई मेमोरी यानी बॉक्स नहीं था। यहाँ पे लिंक लिस्ट में हर एक के साथ हमने एक्स्ट्रा एक बॉक्स देना होता है, यानी ये इन्फो है, उसके साथ एक लिंक बॉक्स होता है। तो ये एक एक्स्ट्रा पूरी जो है मेमोरी देनी पड़ती है हमें। एक तो ये सारी मेमोरी हो गई आपकी मेमोरी में, एक पूरी ये मेमोरी हो गई, तो ये एक्स्ट्रा एक मेमोरी है, एक बर्डन है। नो एलिमेंट कैन बी एक्सेस रैंडमली। रैंडमली आप कोई एलिमेंट एक्सेस नहीं कर सकते। इट हैज टू एक्सेस ईच नॉट सिक्वेंशली। आप सिक्वेंशली वन बाय वन पे जाते हैं और उसको एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अगर यहाँ पे 10 नंबर को एक्सेस करना है, तो आपने 10 को फौरन नहीं उठा सकते। आप 9 से जाएंगे, फिर 3 से 3 पे जाएंगे, फिर 3 से 6 पे जाएंगे, और इस तरह घूमते 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 जब तक आप 7 पे ना आ जाएं। 7 पे आएंगे तो वो 7 आपको 10 पे लेके जाएगा, तो तब आप इस 10 को एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज किसी भी आइटम को रैंडमली नहीं एक्सेस कर सकते, आप सीक्वेंस में इसको एक्सेस करते हैं। ये एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हो गए। अब है टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट है, आइटम नेविगेशन इज फॉरवर्ड ओनली, ठीक है जी, इसमें फॉरवर्ड वे में सिर्फ नेविगेशन होती है। डबल लिंक लिस्ट, आइटम कैन बी नेविगेटेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इससे फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड, दो साइडेड होती हैं। इसकी एक साइड है तो एक ही साइड पे आप सिर्फ नेविगेशन कर सकते हैं, जा सकते हैं।
आइटम कैन बी नेविगेटेड फॉरवर्ड और बैकवर्ड, दोनों तरफ आप देख सकते हैं। उसमें फॉरवर्ड में सिर्फ देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों तरफ देख सकते हैं। सर्कुलर लिंक लिस्ट है तीसरा पार्ट इसका। लास्ट आइटम कंटेन लिंक ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। जैसे हमने सर्कुलर लिंक वो सर्कुलर क्यू पढ़ा था कि हम जैसे एंड पे पहुंचते हैं तो हम एंड से फिर दोबारा फर्स्ट पे आ सकते हैं। ठीक है जी। तो इसमें भी वही चीज है, सर्कुलर लिंक लिस्ट में ये लिंक जो है सर्कल में होती है। लास्ट पे जाके फिर आप फर्स्ट पे भी आ सकते हैं। तो लास्ट आइटम कंटेन द लिंक ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट एज द नेक्स्ट एंड फर्स्ट एलिमेंट हैज अ लिंक टू द लास्ट एलिमेंट एज प्रीवियस। ठीक है जी। वो जुड़े होते हैं, एडजेसेंट है, उससे जुड़े होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे क्यू था। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट भी क्यू की तरह, जो इसका फर्स्ट और लास्ट एंड पॉइंट है, फर्स्ट और एंड पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। सबसे पहले है अब हमारे पास सिंगल लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट ये इसको कहते हैं, ये फॉरवर्ड नेविगेशन में होती है, यानी एक तरफ से जा रही होती है दूसरी तरफ। सिंगल लिंक लिस्ट कंटेन नोड्स, इसमें नोड्स होते हैं विच हैव अ डेटा पार्ट, एक डेटा पार्ट है, एज वेल एज एन एड्रेस पार्ट, और दूसरा उसका एड्रेस पार्ट है या नेक्स्ट या लिंक पार्ट है, दैट इज जिसको नेक्स्ट कहते हैं, विच पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड इन द सीक्वेंस ऑफ नोड्स। ठीक है जी। ये नोड्स है हमारे पास, एक नोड है, दूसरा है, तीसरा है। इसमें ये डेटा पार्ट है एक, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट अब इसको पॉइंट कर रहा है। हर एक का अपना अपना एड्रेस होता है। ठीक है, इंडेक्स एड्रेस होता है, इसका अपना होगा, वो फिर आप इसमें लिखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें 1 है, ये 1 होगा, यानी ये हेड है, फिलहाल इसको हेड कहा गया है, तो हेड में कोई एड्रेस लिखा होगा। अगर यहाँ पे 1 है, जैसे आपने ऊपर पढ़ा कि हर लिंक के साथ एड्रेस था, ठीक है, हर नोड के साथ एड्रेस लिखा हुआ था, ये 1 2 3 आपको नजर आ रहा होगा, 1 2 3, ये इनबॉक्सेस के साथ लिखा हुआ है, हर नोड के साथ। ये पूरे नोड का एड्रेस 1 है, पूरे नोड का एड्रेस 2 है, पूरे नोड का एड्रेस 3 है। तो ये सेम यहाँ पे भी लिखा होता है। तो ये जस्ट एग्जांपल है, तो समझाने के लिए, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, या यहाँ पे 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, या 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा। तो वो एड्रेसेस हम इस नेक्स्ट के पोर्शन में लिखते हैं, इस नेक्स्ट में लिखते हैं। ठीक है जी। और ये हेड है। तो ये सिंगल लिंक लिस्ट है, इसकी रिप्रेजेंटेशन यूं है कि दो इसके पार्ट होंगे, एक इसका डेटा पार्ट, दूसरा इसका नेक्स्ट पार्ट होगा। ऑपरेशन है कुछ इसके बेसिक ऑपरेशन जो हम आज देखेंगे। इसके फॉलोइंग आर द बेसिक ऑपरेशन सपोर्टेड बाय अ लिंक लिस्ट या सिंगल लिंक लिस्ट। ट्रेवर्सल करेंगे या डिस्प्ले दी कंप्लीट लिस्ट, इसको ट्रेवर्सल भी बोलते हैं, डिस्प्ले भी बोलते हैं। इसमें जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो डिस्प्ले का परफॉर्म करेंगे, प्रिंट का करेंगे। इंसर्शन है ऐड एन एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, और डिलीशन है डिलीट एन एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। ठीक है जी। इंसर्शन हम बिगिनिंग पे करेंगे, डिलीशन हम बिगिनिंग पे करेंगे। तो ये बुक से मैंने एग्जैक्ट उठाया हुआ है। बुक्स जो कि आप पढ़ा करें, बुक्स में बहुत इजी होती है चीज़ें और समझ आने वाली चीज़ें हैं, तो इसी में मैंने जो इसका ट्रैवर्सिंग एल्गोरिथम है उठाया है। तो ट्रैवर्सिंग बेसिकली कैसे होती है, पहले इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि ट्रैवर्सिंग मीन्स कि आप हर नोड को विजिट करते हैं। अब विजिट करने से आप उसमें कुछ और फायदे भी ले सकते हैं। आप विजिट करते हुए उनमें हर नोड को प्रिंट कर रहे हैं, हर वो नोड के एलिमेंट को या डेटा को आप प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि विजिट तो वैसे भी कर रहे हैं, तो आप उसकी प्रिंटिंग भी साथ में कर सकते हैं, या उसमें से कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन भी करते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं उनमें एलिमेंट्स के साथ। तो ट्रेवर्सिंग का बेसिक यही है कि हम विजिट करेंगे हर नोड को। तो ये हमारे पास जो एल्गोरिथम है, ये ऊपर उसकी सारी डिटेल लिखी हुई है, ये जो मैंने आपको बताई। और एक पॉइंटर होता है, वो पॉइंटर हर एक नोड पे जाता है, हर एक नोड पे जा रहा होता है, हर एक नोड पे लिंक पे जा रहा होता है, तो हर एक को विजिट कर रहा होता है। तो वो कैसे करता है वो हम इसमें अभी देखते हैं इस एल्गोरिथम में, और इसके एग्जाम्पल में। सबसे पहले है एल्गोरिथम। आपने एल्गोरिथम ध्यान में रखना है, एल्गोरिथम मस्ट है। ये थ्योरी इतनी मस्ट नहीं है, आप इसमें सिर्फ इसकी रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं कि कैसे रिप्रेजेंटेशन है, यूं रिप्रेजेंटेशन होती है जो मैंने ऊपर बता दी है लिंक लिस्ट की। उसके बाद ट्रेवर्सिंग पे डायरेक्ट आप इस पे आ सकते हैं। ट्रेवर्सिंग अ लिंक लिस्ट, लेट लिस्ट बी अ लिंक लिस्ट, एक लिस्ट है जो कि लिंक्ड है, लिंक लिस्ट है मेमोरी की, मेमोरी में। दिस एल्गोरिथम ट्रेवर्स लिस्ट, ये एल्गोरिथम ट्रेवर्स करेगा लिस्ट को, अप्लाइंग एन ऑपरेशन ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस कोई ऑपरेशन है जो इस पर हम कर रहे हैं, टू ईच एलिमेंट ऑफ लिस्ट। द वेरिएबल, एक वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं या पॉइंटर यूज कर रहे हैं जिसका सिंबल है पीटीआर, पॉइंटर है, पॉइंट्स टू द नोड करंटली बीइंग प्रोसेस, हर एक को वो पॉइंट करेगा जो भी प्रोसेस हो रहा होगा।
तो स्टेप 1 है उसमें सबसे पहले हम करते हैं सेट कर दो ptr स्टार्ट, ठीक है। यानी स्टार्ट की जो वैल्यू है, स्टार्ट जो मैंने कहा कि जो स्टार्ट का सिंबल होगा बिल्कुल स्टार्ट वाला, जैसे फॉर एग्जांपल ये नोड स्टार्ट है, ठीक है जी, तो पॉइंटर यहाँ आ जाएगा, ठीक है जी, पॉइंटर यहाँ आ जाएगा। इनिशियलाइज पॉइंटर पीटीआर, पीटीआर को हमने इनिशियलाइज कर दिया है, उसको स्टार्ट की वैल्यू दे दी है। अब वो ऐसे जाएगा ना, एक पहले इसको विजिट करेगा, फिर इसको विजिट करेगा, फिर इसको विजिट करेगा, फिर इसको विजिट करेगा, तो समझे यहाँ आ गया है, पहले पे आ गया है। देन रिपीट स्टेप 3 और 4, इसके बाद आने वाले 3 और 4, इसको रिपीट करते जाओ जब तक आपका पॉइंटर जो है वो नॉट इक्वल टू नल हो जाए, ठीक है, जब तक वो नल नॉट इक्वल टू नल हो जाए, ठीक है जी। यानी जब तक नल नहीं है पीटीआर तब तक ये चले, रिपीट होता रहे ये। जब पीटीआर नल हो जाएगा तब ये रुक जाएगा। जब तक पीटीआर नल नहीं है, ये इक्वल के ऊपर क्रॉस लगा दिया, इसका मतलब है जब तक नल नहीं है तब तक ये चलता रहे। क्लियर है? जब तक पीटीआर नल नहीं है, पॉइंटर नल नहीं है, पॉइंटर स्टार्ट से हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है, ये चलता 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 यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे वो नल होगा, क्योंकि इसके बाद कोई और नोड नहीं है, तब वो रुकेगा, अदरवाइज ये चलता रहेगा। जो जब तक ये नल ना हो जाए, पीटीआर ये दोनों साइड बराबर ना हो जाए, तो ये चलता रहेगा। तो उसके बाद करो अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो पीटीआर, ठीक है जी, इन्फो पीटीआर, पॉइंटर जहाँ पे भी रुका हुआ है उसके इन्फो पार्ट से डेटा उठाओ और प्रिंट करो। यानी यहाँ पे कोई डेटा होगा, इन्फो पार्ट, इसका इन्फो पार्ट है, ये लिंक पार्ट है, इन्फो पार्ट है, लिंक पार्ट है, इन्फो पार्ट है, लिंक पार्ट है, इन्फो पार्ट है, लिंक पार्ट है। तो इन्फो ऑफ पीटीआर, पॉइंटर इस बार किस जगह पे आया हुआ है, यहाँ पे किसका कोई नंबर होगा, इंडेक्स नंबर होगा, यानी 1 होगा, तो पीटीआर 1 पे आया हुआ है, तो 1 के इन्फो पार्ट में क्या है, ठीक है जी, इन्फो पार्ट ऑफ पीटीआर यानी इन्फो पार्ट ऑफ 1 में क्या है, कोई डेटा है, वो प्रोसेस वो लिख दो, प्रिंट कर दो। उसके बाद इसको इंक्रीमेंट करो, पीटीआर को, पीटीआर चला जाए लिंक ऑफ पीटीआर पे, यानी पीटीआर इसमें जो वैल्यू थी 1 था, अब 1 के जो लिंक है, लिंक पोर्शन, 1 का जो लिंक पोर्शन है, 1 का जो लिंक पोर्शन ये, यानी ऊपर जैसे आपको मैंने दिखाया कि आपको पॉइंटर जो है वो आया होता है, इसलिए मैं ऊपर आ रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ये पॉइंटर आया हुआ था 9, ये जैसे 9 है, तो 9 पे इन्फो, अब इसके लिंक पार्ट में क्या है, अब हम लिंक पार्ट पे आएंगे, जब ये प्रिंट हो जाता है तब हम लिंक पार्ट पे आते हैं, ठीक है जी। तो वहां पे अब हम लिंक पार्ट पे आ रहे हैं, नेक्स्ट पे, तो उसका लिंक पार्ट क्या है, ताकि हम अगले पे नोड पे जाएं, उसको प्रिंट करें। तो अब हम अगले पे आएंगे, तो ये है यहाँ पे सेट कर दो पीटीआर की वैल्यू को लिंक ऑफ पीटीआर में, अगले वाले पीटीआर में। तो इसमें जिस अगले नोड का एड्रेस पड़ा है, फॉर एग्जाम्पल ये 2 है, ये 1 था, अब ये 2 है, तो पीटीआर 2 पे आ जाएगा। ये देखिए ना, पीटीआर यहाँ पे मूव हो गया, इस पे आ गया, ठीक है जी, पीटीआर यहाँ पे आ गया, इसमें 2 आ गया, अब वो 2 पे चला जाएगा, 2 कंपेयर होगा, क्या 2 बराबर है नल के, नहीं, 2 बराबर नल के नहीं है, तो नीचे आ जाएगा, अप्लाई कर दो प्रोसेस टू इन्फो ऑफ पीटीआर, तो इस वक्त पीटीआर की वैल्यू 2 है, तो 2 आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। फिर पीटीआर 2 से इंक्रीज हो जाएगा लिंक ऑफ पीटीआर पे, यानी 2 के लिंक में क्या है, 3 की वैल्यू है, ये 3 नोड है, 3 की वैल्यू यहाँ पे लिखी होगी, तो 3 पे आ जाएगा, ये देखें यहाँ पे मूव हो जाएगा, यहाँ पे फिर चौथे पे आ जाएगा, और इसी तरह फिर आखिर में ये नल है पीटीआर में, जो वैल्यू है इसकी लिंक ऑफ पीटीआर में नल है, तो नल ऐसे आएगा और नल इज इक्वल टू नल हो जाएगा, और ये एंड ऑफ लूप 2 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है ट्रैवर्सिंग का, और अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल में ये चीज वही एग्जांपल है जो मैंने ऊपर आपको करवाई, वही आप जरा ध्यान में रखें, सिंपल सी चीज है, उधर भी मैंने डिटेल में करवाई, यहाँ पे भी वही चीज। 2 लीनियर एरे हैं, इन्फो और लिंक, ठीक है जी। हम स्टार्ट कर रहे हैं सेट पीटीआर, एक पॉइंटर है स्टार्ट, हमने इसको स्टार्ट को पीटीआर दे दिया, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं इसमें, ठीक है जी। यहाँ पे आप, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, अगर मुझे कुछ मिलता है लिखाई के लिए तो मैं उसको उठा लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो खैर यहाँ पे लिख लेते हैं पी टी आर,
ठीक है जी। तो पीटीआर मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये आपका पीटीआर है, पॉइंटर आ गया, क्रिएट हो गया। ठीक है जी, ये आपका पीटीआर हो गया यहाँ पे। तो अब पीटीआर आ गया, स्टार्ट को पीटीआर, पीटीआर की वैल्यू स्टार्ट हो को मिल गई है, यानी 9 इसमें आ गया। अब ये स्टार्ट हो जाएगा। रिपीट करो 3 और 4 जब तक ये पीटीआर 0 ना हो जाए, नल ना हो जाए। ठीक है, नल के बराबर ना हो जाए। ठीक है, तब तक ये चलता रहे, तब तक ये चलता रहे, ये चलने के लिए लगाया हुआ है ये नॉट इक्वल टू। ठीक है, जब इक्वल टू लगाएंगे तो फिर इसका मतलब है कि बराबर होगा, तो फिर ये चलता रहेगा। लेकिन जब तक नॉट इक्वल है तब तक चले। तो राइट करो, प्रिंट करो, यस डिस्प्ले करो इन्फो ऑफ पीटीआर। तो इस वक्त पीटीआर में क्या है, 9। ठीक है, 9। तो इन्फो ऑफ 9, इन्फो ऑफ 9, ये इसमें क्या है, एन। तो एन प्रिंट हो जाएगा, ये एन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पे चलो। ठीक है जी, नीचे आ गया। नेक्स्ट क्या है, फिर इसको इंक्रीज कर दो, पीटीआर को। पीटीआर इज इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर। तो लिंक ऑफ पीटीआर इस वक्त क्या है, पॉइंटर तो यहाँ 9 पे है। ठीक है, इसके लिंक पोर्शन में क्या है, 3। तो अब 3 पे जाएगा। 3 अब कंपेयर होगा, क्या 3 बराबर है नल के, नहीं, नहीं है बराबर 0 के। तो प्रिंट कर दो इस 3 के इन्फो पार्ट को। तो प्रिंट कर दो इस 3 के इन्फो पार्ट को, वो ओ आ जाएगा, ये ओ आ जाएगा। फिर इसको इंक्रीज कर दो 3 से अगले पे। तो पी टी आर इक्वल टू लिंक ऑफ 3। लिंक ऑफ 3 में क्या है, 6। 6 से चला जाएगा यहाँ पे। अब 6 के इन्फो पार्ट में है ब्लैंक, ब्लैंक प्रिंट कर दो। उसके बाद चले जाओ 6 के लिंक में। तो 6 के लिंक में 11 है, 11 आ जाएगा यहाँ पे। 11 से ई, ठीक है, ई पार्ट, इन्फो पार्ट में ई है 11 के, तो वो पार्ट हो जाएगा। उसके लिंक पार्ट में 7 है, 7 पे चला जाएगा। 7 के इन्फो पार्ट में एक्स है, एक्स प्रिंट हो जाएगा। उसके लिंक पार्ट में 10 है, 10 पे अब चला जाएगा। 10 के इन्फो पार्ट में आई है, आई या एल है, एल प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद उसके लिंक पार्ट पे चला जाएगा 4। 4 पे जैसे आएगा, उसके जो इन्फो पार्ट है टी है, वो प्रिंट हो जाएगा, और उसके जो लिंक पार्ट है वो 0 है। तो ये 0 जैसे यहाँ पे आएगा और कंपेयर होगा कि क्या 0 नहीं है इक्वल टू नल, नहीं, ये गलत है। 0 बराबर है नल के, क्योंकि नल में हमने 0 ही पढ़ा है कि 0 पढ़ा होता है। तो इसलिए हम इसको ओके कर देते हैं। यहाँ पे हमने ऊपर लिखा है रिप्रेजेंटेशन में कि नल हम 0 ले रहे हैं। तो आप ये ध्यान में रखें कि आपका जो नल है वो 0 आ रहा है। यहाँ पे मैं देख लूँ, हमने यहाँ पे पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है जी, ये है नल, नल इज इक्वल टू 0। ठीक है, चूज, वी विल चूज नल इज इक्वल टू 0। तो नल में 0 पड़ा हुआ है, तो ये आपको पता हो कि नल में 0 पड़ा हुआ है। ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये 0 नल कैसे बराबर हो गए। हमने चूज किया हुआ है कि नल में 0 है। तो ये एग्जांपल हो गई इसकी। अब मजीद इसको मैं रोकता हूँ। ठीक है जी, तो माउस है, तो माउस से वो जब आप ज़्यादा उसको मूव करते हैं तो बहुत ज़्यादा मूव हो जाता है। ये हमने अब देख लिया है, ट्रैवर्सिंग का एग्जांपल भी देख लिया, उसका एल्गोरिथम भी देख लिया। बहुत इजी है, आप 1 बाय 1 उसको चलाएंगे तो ये मूव होता जाएगा, घूमता रहेगा, और ये इस तरह प्रिंटिंग होती रहेगी हर एक की। ठीक है, स्टार्ट उसका इन्फो पार्ट, उसका लिंक पार्ट, उसका इन्फो पार्ट, उसका लिंक पार्ट, उसका इन्फो पार्ट, उसका लिंक पार्ट, एट द एंड वो नल पे आ जाएगा। और आपकी जो वो है स्टॉप हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट इसका जो हमारे पास एल्गोरिथम है वो है इंसर्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ अ लिस्ट। ठीक है, लिस्ट के स्टार्ट में कैसे इंसर्ट करते हैं, तो उसकी डिटेल, प्यारी सी डिटेल लिखी हुई है। इंसर्ट फर्स्ट, हमने स्टार्ट पे उसको इंसर्ट करना है। इससे पहले समझे कि एक नोड पहले से मौजूद है जिसको स्टार्ट का हल्फ मिला हुआ है। ठीक है, जिसको स्टार्ट का लेबल मिला हुआ है,
लेकिन हमने उसको अब दूसरे नंबर पे करना है और उससे जो स्टार्ट का लेबल है वो छीन कर पहले जो हमने नया नोड अब इंटर करना होगा उसको दे देना है न्यू नोड को। तो हमने जो पहले से जो स्टार्ट का लेबल जिस नोड को मिला हुआ है उसको अब दूसरे नंबर पे रख देना है और उससे पहले जो अब आएगा उसको हमने फर्स्ट पोजीशन देनी है। तो इंसर्ट फर्स्ट है, दिस एल्गोरिथम इंसर्ट आइटम एज द फर्स्ट नोड इन द लिस्ट। एक लिस्ट है, लेट सपोज ये एक लिस्ट है, ठीक है जी, ये एक लिस्ट है। अब इसको स्टार्ट मिला हुआ था, इसको डायरेक्ट ये डॉट डॉट निशान आपको नजर आ रहे होंगे, ये स्टार्ट इसको मिला हुआ था। लेकिन अब चूंकि ये एक खची बंदा आ गया है, इसने एक खच मार दी है, एक और नोड आ गया तो इसने इसकी जगह ले ली। अब जो नया नोड है ये न्यू है, न्यू नोड आया, अब स्टार्ट इसको मिलेगा, स्टार्ट पे ये आ गया और इसके जो लिंक है, लिंक पोर्शन में अब इसका एड्रेस होगा, अब ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, ये एक न्यू नोड आया, ठीक है, इसको अब हम स्टार्ट दे रहे हैं। पहले ये कहेंगे कि एक न्यू नोड आया, उसमें आइटम कोई डेटा है और उसके जो लिंक है अब उसको में हमने इसका जो पहले से स्टार्ट था, जो अब ये डॉटेड डॉट निशान है, इसको डॉटेड डॉट हमने कर दिया। अब जो ये स्टार्ट है वो ये हो गया, तो सारा काम ये यहाँ पे हुआ पड़ा। सबसे पहले चेक किया जा रहा है कि ओवरफ्लो तो नहीं है आपकी लिंक्ड लिस्ट। इफ अवेलेबल इज इक्वल टू नल, यानी अवेलेबल कोई इसमें खाली नोड है, कोई खाली नोड यानी प्रॉपर नोड जिसका डेटा पार्ट और लिंक पार्ट खाली हो, ऐसा, या उसका नो जो डेटा पार्ट है वो खाली हो, इस तरह का कोई नोड है तो हाँ जी उसका नोड अगर है तो ठीक, अदरवाइज ओवरफ्लो कर दो। अगर कोई भी हमें अवेलेबल नोड नहीं है इसमें, अवेल का मतलब है अवेलेबल, कोई भी नोड ऐसा खाली अवेलेबल नहीं है तो हम उसको क्या कर देते हैं, ना ओवरफ्लो एग्जिट कर देते हैं। अदरवाइज रिमूव फर्स्ट नोड फ्रॉम अवेल लिस्ट, अदरवाइज हम क्या करते हैं कि अगर कोई अवेलेबल नोड हमारे पास मौजूद है, ठीक है जी, तो रिमूव फर्स्ट नोड फ्रॉम अवेल लिस्ट, तो उसको अवेल लिस्ट से हटा के उसको न्यू नोड को दे दो। ठीक है जी, कि वो बिजी हो गया है। जो पहला नोड था अवेल लिस्ट में, यानी अवेलेबल की कैटेगरी में जो पहला नोड था, जिसे जिसके बाद मतलब फॉर एग्जांपल दो तीन नोड खाली हैं, तो उसमें जो पहला फर्स्ट नोड है अब उसको रिमूव कर दो और उसके अगले वाले को अब अवेलेबल वाला लिस्ट दे दो कि ये अवेलेबल हो गया है, ये वाला बिजी होने वाला है। यानी फॉर एग्जांपल एक नोड है, तीन नोड हैं वो खाली हैं, उसमें जो पहला है अब वो तो भर जाएगा, तो वो तो अवेलेबल नहीं रहेगा, तो इसके बाद वाला जो होगा वो अवेलेबल होगा। ठीक है जी, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस नोड को उठा के यहाँ पे लगा रहे हैं, उसके बाद वाले जो नोड है उसको अब हम अवेलेबल का टाइटल दे देंगे कि अब ये नंबर 1 पे ये अवेलेबल है, नंबर 2 पे ये अवेलेबल। ठीक है जी, तो हम यही कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं फर्स्ट नोड फ्रॉम अवेलेबल लिस्ट। अवेलेबल लिस्ट जो हमारे पास अवेलेबल है नोड्स की, जो अवेलेबल में है, जिनमें जगह है, तो उनमें से हम उसको रिमूव कर रहे हैं जिसको हम यूज करने वाले हैं। उसको हम क्या करने हैं, न्यू न्यू दे रहे हैं, ये देखो न्यू, ये न्यू आ गया, ये अब न्यू आइटम आ रहा है, न्यू एंड नोड आ गया है। तो न्यू इज इक्वल टू अवेल, जो अवेलेबल था पहला पहला वो उसको हमने न्यू लगा दिया, न्यू कर दिया, एंड और जो कि अब जिसको हमने अवेलेबल का टाइटल देना है वो क्या होगा, वो इस पहले वाले अवेलेबल के लिंक वाला, जहाँ पे वो दूसरे नंबर वाला था। यानी अगर फॉर एग्जांपल ये अवेलेबल है तो इसके लिंक जो दूसरी तरफ गया हुआ है अवेलेबल, ये यानी ये खाली है लेकिन ये लिंक्ड है किसी और नोड के खाली नोड के साथ। अब इसको तो हमने बिजी कर दिया फॉर एग्जांपल, तो इसके जो ये पॉइंटर में दूसरे खाली नोड का पता है, अब हम इसकी तरफ जाएंगे और इसको हम फर्स्ट अवेलेबल नोड अब कहेंगे कि ये अवेलेबल है। ठीक है जी, तो वो करेंगे। नंबर एक हमने इस नोड को न्यू के दिया, न्यू कर दिया, ये अब बंद हो गया, बस ये बिजी हो गया। लेकिन अब हमें पता कैसे चले कि दूसरा अवेलेबल क्या था, तो इसके जो पॉइंटर में है, जो लिंक में है, इस पहले वाले अवेलेबल के जो लिंक में वैल्यू पड़ी थी नेक्स्ट अवेलेबल नोड की, वो ये थी, उसका हम एड्रेस अब दे देंगे अवेलेबल को।
तो अवेलेबल यहाँ आके ठहर जाएगा, अवेलेबल यहाँ इसके ऊपर आके ठहर जाएगा। तो न्यू पे चला गया, अवेलेबल पहले वाला अवेलेबल, ये न्यू को मिल गया फॉर एग्जांपल। इसके बाद वाला जो अवेलेबल का टाइटल मिलेगा वो इस पिछले अवेलेबल के लिंक में उसका एड्रेस पड़ा होगा, वो ये है, तो वो इसको मिल जाएगा। यानी लिंक ऑफ अवेलेबल, प्रीवियस जो अवेलेबल था वो अब लिंक, उसके लिंक में जो जिसका एड्रेस था, अब ये जो मेन अवेलेबल टाइटल है उसको मिल जाएगा। ठीक है, ये इस यहाँ पे पड़ा था, ये लिंक मिटा है जिसका लिंक। ठीक है जी, क्लियर है ये बात। ये एक समझे, एक अवेलेबल है, ये भी एक अवेलेबल है, ये भी एक अवेलेबल है, खाली है। इसको हमने बिजी कर दिया, इसको हमने इंसर्ट करना है अब लिस्ट में, इसको इसमें डेटा डालना है, इंसर्ट करनी है फर्स्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये खाली खाली है, तो हम एक एक्स्ट्रा ले रहे हैं, समझे ये भरे हुए हैं, तो हमने इसको ये यहाँ पे खाली लगा दिया समझाने की गर्ज से। अदरवाइज अगर मैं समझाऊं तो इसी से मैं समझा सकता हूँ कि ये हमारा न्यू है फॉर एग्जांपल, ये बिजी हो गया। अब हमने नेक्स्ट जो अवेलेबल नोड होगा, अगली बार जब डेटा आएगा हमने डालना होगा, तो हमें तो नेक्स्ट भी चाहिए होगा, तो उसके लिए हमें एक, हम पहले से पता होगा कौन सा अवेलेबल है, तो वो एड्रेस यहाँ रुका होगा, उस पर सिंबल लगा होगा अवेलेबल, तो वो हमें इसके पहले वाले के लिंक में मिलेगा उसका एड्रेस, तो वो यहाँ होगा। उसके बाद सेट इन्फो, और उसमें न्यू में डेटा डाल दो। सेट इन्फो, जैसे ये न्यू था, ठीक है, इसमें इसके इन्फो पार्ट में आइटम डाल दो। ठीक है, इन्फो पार्ट ऑफ न्यू, ठीक है, इन्फो पार्ट ऑफ न्यू, जो न्यू है हमारे पास वो जो भी है, यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा होगा उसमें आइटम डाल दो, कॉपी न्यू डेटा इनटू न्यू नोड। उसके बाद क्या कर दो, इसके लिंक को अब ज्वाइन कर दो अगले, जो पहले स्टार्ट था, पहले वाला स्टार्ट था वो दूसरा बन गया, क्योंकि हम स्टार्ट में फर्स्ट पे हम एंट्री कर रहे हैं नोड की, तो अब जो पहले से स्टार्ट वाला था वो अब दूसरे नंबर वाला बन जाएगा। तो ये इसी तरह हम ये कर रहे हैं कि लिंक ऑफ न्यू, ये लिंक ऑफ न्यू है, ये लिंक ऑफ न्यू है, ये डेटा तो यहाँ आ गया आइटम, अब लिंक ऑफ न्यू को क्या कहाँ ले जाओ, स्टार्ट, जो पहले वाला पुराना स्टार्ट था उसका एड्रेस पे टच कर दो, तो वो यहाँ पे हो गया। न्यू नोड नाउ पॉइंट टू ओरिजिनल फर्स्ट नोड, जो ओरिजिनल फर्स्ट नोड था, यानी ये जो डॉट डॉट मिला हुआ है, अब ये इसको कर देगा, ये खत्म हो जाएगा एक किस्म का। अब इसको, अब ये रूट ये बन गया, अब ये 4 बन गए। उसके बाद सेट कर दो स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू। अब लेबल चेंज कर दो, ये लेबल यहां से हटा के इसको दे दो। ठीक है, तो हमने इसको दे दिया, चेंज स्टार्ट टू इट पॉइंट टू द न्यू नोड, सो इट पॉइंट टू द न्यू नोड। अब हमने स्टार्ट का जो लेबल है, पहले हमने क्या किया कि लिंक सेट किए, सारे लिंक सेट किए, आखिर में जब सब कुछ कर दिया तो ये स्टार्ट का लेबल इससे छीन कर इसको दे दिया, क्योंकि अब स्टार्ट पे ये आ गया, और एग्जिट। तो ये हमारा एक एल्गोरिथम था। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। हमने एक दो लीनियर एरे लिए हुए हैं, जिसमें एक का नाम है बेड। ठीक है, कुछ बेड्स हैं जिन पे कुछ लोग सोए हुए हैं और एक दूसरे लिंक हैं ये बेड्स। ये यहाँ पे ये बात लिखी हुई कि हमने एक बेड के नाम से एक एरे ली है, लीनियर एरे, उसके सामने लिंक है, उसकी लिंक पोर्शन है, तो ये उसका इंडेक्स पोर्शन है। ठीक है जी, इंडेक्स 1 में 2 सेल हैं, एक नोड है जिसका इंडेक्स 1 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसमें कुछ खाली हैं, तो हम इसमें फर्स्ट अवेलेबल जो हमारे पास नोड होगा उसमें डेटा पुट करेंगे, देन हम वही स्टेप करेंगे कि हमने नेक्स्ट फिर उसको अवेलेबल पर लेके जाना है वगैरह वगैरह, और लेबल भी चेंज करने। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट पॉइंटर दिया हुआ है, स्टार्ट हमारा ये है 5 से। ठीक है, स्टार्ट हमारा 5 है, स्टार्ट पॉइंटर हमेशा आपने रखना है, कोई भी हो सकता है, तो स्टार्ट हमारा 5 पे है। उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट अवेलेबल नोड है वो है 10, यानी ये जगह खाली है। 10 के बाद कौन सी खाली है, 10 के बाद 2 है, तो 2 खाली है, क्योंकि 10 के लिंक में 2 पड़ा हुआ है, नेक्स्ट अवेलेबल का एड्रेस वो है 2, जैसे मैंने ऊपर समझाया। ठीक है, उसके बाद जो अगला खाली है वो है 6, इसके बाद ये आ जाए 6 खाली है खाना, और बस ये 3 खाली है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे 10 पे डेटा डालना होगा,
फिर यहाँ पे जैसे डेटा डालेंगे तो अब तो ये अवेलेबिलिटी से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये फिर अवेलेबल नहीं रहेगा ये सेल, क्योंकि ये भर जाएगा। तो अब हमारा 2 जो है वो फिर फर्स्ट अवेलेबल हो जाएगा। तो हमने 2 को फिर अवेलेबल करना है, उसके ये जो मोनोग्राम है, ये जो सिम लेबल है, ये फिर 2 को देनी है। ठीक है जी, फिर हम 2 को देंगे ये। और यहाँ पे हमने फिर कुछ चेंजिंग करनी होगी। और स्टार्ट जो है हमारा ये एडम का, क्योंकि हम स्टार्ट में इंसर्शन कर रहे हैं, तो फिर ये जो 5 है ये हमारा सेकंड बन जाएगा, सेकंड नोड बन जाएगा। फर्स्ट नोड फिर अब हमारा ये होगा, क्योंकि हम यहाँ पे जब एंट्री कर रहे हैं तो समझिए हम इसको स्टार्ट फर्स्ट कर रहे हैं, इंसर्ट इन फर्स्ट कर रहे हैं। तो इंसर्ट इन फर्स्ट का मतलब है कि यह फर्स्ट बनेगा, और इसके बाद जो 5 है जो कि स्टार्ट था, ये सेकंड रहेगा, सेकंड बनेगा। तो हम फिर कुछ चेंजिंग करेंगे, उन चेंजेस को आपने देखना है, वो चेंजिंग कैसे होंगी वो अब आप देख लेंगे। सो इंसर्ट फर्स्ट है, हम फर्स्ट इंसर्ट कर रहे हैं, नोड फर्स्ट को इंसर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले चेक करते हैं इफ अवेल इज इक्वल टू नल, क्या कोई सेल अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नल है, कोई भी सेल अवेलेबल नहीं है डेटा इंसर्ट करने के लिए, तो प्रिंट कर दो ओवरफ्लो और एग्जिट कर दो। एल्स क्या करो, सेट कर दो न्यू इज इक्वल टू 10, यानी 10 को मैंने पहले से ही सेट कर दिया है, क्योंकि ये हमारे पास अवेलेबल था, तो वहां ऊपर लिखा हुआ था न्यू इज इक्वल टू अवेल। ठीक है, वहां न्यू इज इक्वल टू अवेल, तो अवेल में क्या है 10 है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 10 लिख दिया, तो अवेल इज इक्वल टू 10 हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाएगा एंड अवेल का जो नेक्स्ट है। अब देखें ये यहाँ पे, क्योंकि हमने 10 को न्यू सेट कर दिया है, अब इसमें डेटा आने वाला है, तो ये समझिए कि अब हमने इस जो नेक्स्ट जो लेबल है इससे ये हटाना है, इसको न्यू करना है। अब यहाँ पे न्यू आने वाला है, इसमें डेटा आने वाला है, तो अब हमने इससे ये जो लेबल है ये हमने न्यू का जो सॉरी अवेल का है, इसके नेक्स्ट जो अवेलेबल नोड है उसको देना है, तो वो क्या है 2। तो ये हो जाएगा अवेल इज इक्वल टू लिंक ऑफ 10, अवेल इज इक्वल टू लिंक ऑफ 10, यानी लिंक ऑफ 10 में आ जाए, जो अवेल का लेबल है वो लिंक ऑफ 10 में जो वैल्यू है उसको मिल जाए। तो लिंक ऑफ 10, ये आपका लिंक, ये लिंक यहाँ देखेंगे, नीचे नीचे आ जाए, ये 10 वाला नोड है पूरा का पूरा इंडेक्स 10 का, उसमें जो लिंक की वैल्यू है इन्फो है वो है 2। तो अवेल 2 पे चला जाए, तो अवेलेबल 2 पे हम यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये अवेल 2 पे आ गया है। ठीक है, वहां से हट गया है, वहां से हट गया, अब डायरेक्ट 2 पे आ गया अवेल। अवेल उसके बाद, क्योंकि अब 2 सेल रह जाएंगे, क्योंकि हम डेटा डालने वाले हैं, तो 2 सेल ही मिला रह जाएंगे। तो हमने ये काम कर लिया है कि न्यू में 10 डाल दिया है, ठीक है, उसके बाद अवेल में लिंक 10 का एड्रेस डाल दिया है, और वो 2 है, दैट इज 2, तो 2 पे चल जाएगी बात। अब सेट कर दो बेड 10, यानी बेड ऑफ न्यू, बेड ऑफ न्यू इन बेड ऑफ 10 ये है, यानी बेड ऑफ न्यू। जो न्यू आपने सेलेक्ट किया है वो उस लोकेशन पे आप क्या करो, डेटा डाल दो। डेटा क्या है, आइटम क्या है, जॉन। अब जॉन आ गया है इस बेड पे, इस बेड पे जॉन आ गया, बाकी पे सोए हुए हैं। ये 3 बेड खाली थे, तो फर्स्ट बेड जो है उस पे अब जॉन आ गया है। ठीक है जी, अब इस तरीके से ये बेड हैं जो मतलब इस पे कुछ स्टूडेंट आए हुए हैं, सो रहे हैं, तो कुछ फिट हैं, फिक्स हैं बेड, और कुछ वो हैं अभी खाली हैं। तो 3 बेड खाली थे, सबसे पहले वाला बेड ये था, उसके बाद दूसरे नंबर पे ये था, तीसरे नंबर पे ये था। तो फर्स्ट बेड को हमने क्या कर दिया, अब बंदा आ गया है न्यू, न्यू आ गया है, अब हमने उसको न्यू बेड पे उसको लाना है, उस बंदे को लाना है। और जो अब नेक्स्ट अवेलेबल बेड होगा उसका एड्रेस हमने डाल दिया रजिस्टर में, वो है नेक्स्ट अवेलेबल बेड का 2। अब सेट कर दो बेड 10 पे, आइटम सेट कर दो बेड 10 पे, बेड 10 पे हमने जॉन सेट कर दिया, जॉन आ गया, जॉन ये आ गया। ठीक है जी, जॉन आ गया। उसके बाद क्या कर दो, सेट कर दो लिंक ऑफ 10 5। अब ये जो लिंक ऑफ 10, क्योंकि पहले अब ये है, पहला बंदा अब ये है, अब जो पहले से स्टार्ट का था वो 5 था, अब ये दूसरा बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट इधर से आएगा 10 से, जॉन से, और इसके जो लिंक है, लिंक पोर्शन से अब 2 को खत्म कर दिया हमने, 2 खत्म, क्योंकि अब 2
ये तो अवेलेबल थे ना, अवेलेबल सारे अटैच थे। अब चूंकि इसके ये जो था ये तो अब अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ये तो बस फिट हो गया। अब इसकी ये जो अवेलेबिलिटी खत्म है, वो खत्म हो जाएगी। अब वहां से अवेलेबिलिटी होगी, ठीक है, ये खत्म हो जाएंगे, ये बच जाएंगे। तो जॉन के बाद आएगा 5। अब 5 इसका दूसरा पार्ट, दूसरा है सीक्वेंस में, दूसरा आ जाएगा, ठीक है। पहले सीक्वेंस में ये स्टार्ट पे 5 टॉप पे था, लेकिन जब हमने इंसर्शन की उसके भी आगे, इससे भी पहले की इंसर्शन की, इस सेल से पहले इंसर्शन किया, वो 10 नंबर वाला था। तो अब ये 10 फर्स्ट पोजीशन पे आ गया और 5 सेकंड पे आएगा। तो इसके लिंक पे हम यू डालेंगे 5, सेट लिंक ऑफ 10 इज इक्वल टू 5। तो हम लिंक ऑफ 10 में 5 डाल रहे हैं। सेट लिंक ऑफ 10 इज इक्वल टू 5, यानी जो स्टार्ट की वैल्यू थी, स्टार्ट इंडेक्स था, स्टार्ट इंडेक्स। अब हमने ये डाल दिया, तो अब डेफिनेटली ये दूसरा बन जाएगा, क्योंकि पहले बात आएगी 10 पे, स्टार्ट इधर से होगा, देन मूव करेगा 5 पे, 5 के पास यूं आएगा, फिर 5 से आएगा 3 पे, 3 के पास, फिर 3 से जाएगा 11 पे। इस तरह ये मूव करते हैं 1 बाय 1, डेटा यूं मूव कर रहा होता है। तो ये पहला होगा, सर्च होगा या ट्रेवर्स होगा, विजिट होगा, फिर दूसरे नंबर पे 5 अप विजिट होगा। तो ये दूसरे नंबर पे हमने इसको लाना था, तो वो हमने कर दिया। अब स्टार्ट को सेट कर दो 10 पे, अब लेबल सेट कर दो। हमने लेबल सेट कर दिया 10 पे, इंडेक्स 10 पे स्टार्ट का लेबल लगा दिया, ये ठीक है जी। तो ये हो गया, और एंड इफ और एग्जिट। तो ये देखिए हमने चेंजिंग की, ये आपके पास बिफोर था, ये आफ्टर रिजल्ट है। ये बिफोर रिजल्ट है, ये आफ्टर रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे अवेलेबल 10 था, स्टार्ट 5 था। अब अवेलेबल 10, सॉरी स्टार्ट 10 है, अवेलेबल 2 है। तो ये इंसर्शन थी, और इससे पहले हमने वो पढ़ी, ट्रैवर्सिंग पढ़ी, और ये इंसर्शन थी। अब है डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। हमारे पास एक लिस्ट है, उसे हमने डिलीशन करनी है। अगेन इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, अगर स्टार्ट की वैल्यू नल है, कोई भी नहीं है, ठीक है, स्टार्ट ही नल है, तो इसका मतलब है कि अंडर फ्लो है, को इसमें जो डेटा है कोई है ही नहीं, स्टार्ट 0 है, ठीक है जी, नल है। तो हम इसको अंडर फ्लो करते हैं। एल्स अगर नहीं है ऐसी बात, तो फिर आप करें, सेट कर दो टारगेट नोड। एक पॉइंटर ले रहे हैं, वेरिएबल ले रहे हैं टारगेट, जिसको हमने टारगेट करना है टारगेट नोड के नाम से। इसको हमने वैल्यू दे दी स्टार्ट की, यानी ये स्टार्ट था हमारा 3, इसको हमने टारगेट नोड कर दिया। अब हम इसमें से इन्फो पार्ट में से डेटा को डिलीट करेंगे। सेट स्टार्ट इज इक्वल टू लिंक ऑफ स्टार्ट। पहले तो हम स्टार्ट को मूव करते हैं उसके लिंक पार्ट पे, फिर हम डिलीट करेंगे डेटा को। तो हमारा स्टार्ट जो था 3 पे था, तो अब इससे मूव कर दो इस 3 के लिंक पार्ट। इस 3 के लिंक पार्ट में क्या है 2, तो स्टार्ट आपका कहाँ चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा, ठीक है जी। सेट कर दो स्टार्ट को कहाँ पे, लिंक ऑफ स्टार्ट पे। लिंक ऑफ स्टार्ट में क्या है 3, लिंक ऑफ स्टार्ट, ये लिंक पोर्शन है, और ये यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो लिंक पोर्शन ऑफ स्टार्ट। स्टार्ट में कौन सी वैल्यू थी 3, ठीक है जी, स्टार्ट में कौन सी वैल्यू 3, तो लिंक ऑफ 3 में जो डेटा है वो है 2। अब 2 पे चला जाएगा स्टार्ट का लेबल, तो ये आ गया 2 पे। उसके बाद क्या कर दो, सेट अवेल इज इक्वल टू टारगेट नोड। ये डिलीशन के लिए है कि अवेल कर दो, अवेल जैसे करोगे इसका मतलब है ये खाली हो गया, ये खाना अवेलेबल हो गया है। तो डायरेक्ट एफ डी आप इधर यहाँ पे डिलीट भी लिख सकते हैं, डिलीट टारगेट नोड, तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। या आप अवेल कर दो टारगेट नोड को। हम डिलीशन बिगिनिंग से करें, तो हमने बिगिनिंग हमारा स्टार्ट था, ये नहीं था, आप कहेंगे बिगिनिंग तो 1 है, कहीं पे भी पॉइंटर बिगिनिंग पे आ सकता है, स्टार्ट यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है। तो हमने एक सीक्वेंस बनाना होता है। तो आप देखें ना, यहाँ पे डेटा था तो 2 से आएगा, यहाँ पे 1 पे जाएगा, यहाँ पे, और ये खत्म हो जाएगा। तो ये एक इस तरह होती है कि एफ से स्टार्ट हो रहा है, एफ के बाद कहाँ जाना है 2 पे, 2 से डी, डी से उसके बाद कहाँ जाना है 1 पे, 1 से कहाँ, फिर 0, फिर खत्म। तो सेम इस तरह। तो सेट कर दो अब अवेलेबल टू टारगेट नोड,
अब अवेल में ये अवेलेबल में आ गया टारगेट नोड, यानी डिलीशन हो गई है ऑटोमेटिकली टारगेट नोड की। जो सेल था वो डेटा था उड़ गया, यानी इसमें से जो 3 था 3 अब आपका क्या हो गया, अवेलेबल पे आ जाएगा। ठीक है, और इसमें से जो एफ था वो उड़ गया। इसके बाद एंड इफ इसके लिए और एग्जिट और आल के लिए, तो ये डिलीशन हो जाती है इससे। और ये हमने लेबल भी सेट करने होते हैं बड़े आसान तरीके से, बड़े प्यारे तरीके से, सोफिस्टिकेटेड तरीके से। ये पॉइंट्स एग्जाम्पल हुए पड़े हैं, मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है आपके लिए। थोड़ा सा आप इसको ध्यान देंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब है हमारे पास डबल लिंक लिस्ट। ये था हमारे पास सिंगल लिंक लिस्ट और उसके ऑपरेशन, उसके डिफरेंट इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सप्लेनेशन वगैरह, एल्गोरिथम वगैरह। अब है डबल लिंक लिस्ट। तो जैसे मैंने बताया कि डबल लिंक लिस्ट में 2 पोर्शन होते हैं उसके। उसमें एक था नेविगेशन, वहाँ 2 तरीकों से होती है, आगे भी होती है पीछे भी होती है। इन ए लिंक लिस्ट एवरी नोड हैज लिंक टू इट्स नेक्स्ट नोड इन द सीक्वेंस। ठीक है, हर नोड का एक लिंक नोड होता था उसके नेक्स्ट उस पे सीक्वेंस में। सो वी कैन ट्रेवर्स फ्रॉम वन नोड टू अदर नोड ओनली इन वन डायरेक्शन, जिसकी वजह से हम एक ही डायरेक्शन में उसको विजिट कर सकते थे नोड्स को। एंड वी कैन नॉट ट्रेवर्स बैक, हम पीछे की तरफ फिर दोबारा उसको ट्रेवर्स नहीं कर सकते थे, विजिट नहीं कर सकते। वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम बाय यूजिंग डबल लिंक लिस्ट। तो इस तरह हम डबल लिंक लिस्ट यूज कर सकते हैं अगर हमने आगे और पीछे विजिटिंग करनी हो, ट्रांवर्स करना हो। डबल लिंक लिस्ट कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। Double linked list is a sequence of elements in which every element has links to its previous element and next element in the sequence. लिंक लिस्ट है, डबल लिंक लिस्ट एक ऐसी सीक्वेंस ऑफ लिंक लिस्ट है जिसमें एलिमेंट जो है वो अरेंज होते हैं ऐसे तरीकाकार में जिसके प्रीवियस भी एक लिंक लगा होता है और उसके आगे भी एक लिंक लगा होता है। प्रीवियस वाला प्रीवियस नोड को नेविगेट करता है और नेक्स्ट नोड नेक्स्ट को। सो वी कैन ट्रेवर्स फॉरवर्ड बाय यूजिंग नेक्स्ट फील्ड। फॉरवर्ड के लिए हम नेक्स्ट फील्ड यूज करते हैं, एंड ट्रेवर्स बैक और पीछे की तरफ हम ट्रेवर्स करने के लिए प्रीवियस फील्ड यूज करते हैं। Every node in a double linked list contains 3 fields. उसमें 3 fields होते हैं, डबल लिंक में 3 fields होते हैं, and they are shown in the following figure. ये रिप्रेजेंटेशन है डबल लिंक लिस्ट की। हेयर ये 3 इसके पार्ट्स हैं इस नोड के। ये एक नोड है पूरा का पूरा, इसके 3 पार्ट्स हैं। एक लिंक 1 है जिसे हम कहते हैं पॉइंट टू प्रीवियस नोड, इसके पीछे जो नोड होगा उसको ये पॉइंट करेगा। और ये है इसका नेक्स्ट नोड, ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। और ये आपकी डेटा वैल्यू है और ये पूरा नोड है, 3 पार्ट में डिवाइड है। Here link 1 field is used to store the address of the previous node in the sequence. सीक्वेंस में जो प्रीवियस नोड है पीछे की तरफ कौन है मेरे पीछे, एड्रेस उसका लिखा होगा। और लिंक 2 फील्ड इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड इन द सीक्वेंस, और ये आगे की तरफ वाले पर नेविगेट करेगा। एंड डेटा फील्ड इज यूज्ड टू स्टोर द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द नोड, और डेटा आपका एक्चुअल वैल्यू को स्टोर करता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। इन डबल लिंक लिस्ट द फर्स्ट नोड मस्ट बी ऑलवेज पॉइंटेड बाय हेड। हमेशा जो फर्स्ट नोड होता है वो आपका हेड होता है, फर्स्ट नोड आपका हेड होता है, यहाँ पे पॉइंट कर रहा होता है फ्रंट। जैसे ये फ्रंट है, ये हेड है इसका, ये फ्रंट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हमेशा यह बताना होगा कि हेड कौन सा है, फ्रंट कौन सा है, तो हमेशा आपको ये एक चाहिए होगा। ऑलवेज द प्रीवियस फील्ड ऑफ द फर्स्ट नोड मस्ट बी नल। और इस तरह जो प्रीवियस फील्ड है, प्रीवियस ये वाली प्रीवियस फील्ड लिंक 1, ये हमेशा नल होगी। किसकी? फर्स्ट नोड की। फर्स्ट नोड की जो प्रीवियस है वो हमेशा नल होगी। और ऑलवेज द नेक्स्ट फील्ड ऑफ द लास्ट नोड मस्ट बी नल। और जो लास्ट नोड है आखिरी नोड का वो हमेशा नल होगा। ये 2 बातें याद रखें, एक तो हेड होगा, स्टार्ट होगा, हेड नोड होगा, स्टार्ट नोड होगा। उसके बाद जो फर्स्ट नोड है उसका प्रीवियस जो पार्ट, प्रीवियस जो फील्ड है वो हमेशा नल होगी, क्योंकि इससे पहले तो कोई और नहीं है नोड कनेक्शन के लिए, तो ये नल होगा। और लास्ट में भी अगर खत्म हो गए, कोई और कनेक्शन नहीं है, तो आपने यहाँ पे कोई पॉइंटर नहीं डालना, नंबर नहीं डालना, आपने फिर इसमें नल लिखना है। ठीक है, दरमियान में सारा ये डेटा है। ठीक है जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब है ऑपरेशन। यहाँ पे 3 किस्म के ऑपरेशन हम करेंगे इसके। इन डबल लिंक लिस्ट वी परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन: इंसर्शन, डिलीशन और डिस्प्ले। डिस्प्ले वही ट्राइवर्स है, ट्राइवर्स। ठीक है, जो इंसर्शन पे आते हैं, सबसे पहले इंसर्शन एट बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट।
क्रिएट न्यू नोड, सबसे पहले न्यू नोड क्रिएट करें, ठीक है, हुआ विद गिवन वैल्यू, और उसमें कुछ वैल्यू थी, एंड सेट न्यू नोड का जो प्रीवियस पार्ट है वो नल। ठीक है जी, सबसे पहले न्यू नोड क्रिएट हुआ, ये न्यू नोड है, ये मैंने थोड़ा सा एग्जांपल डिटेल में किया हुआ है। ये एक न्यू नोड क्रिएट हुआ जिसका एक प्रीवियस पार्ट है, एक डेटा पार्ट है, एक नेक्स्ट पार्ट है। ये हमारे पास ऑलरेडी एक लिंक लिस्ट था, डबल लिंक लिस्ट है, ठीक है जी, डबल लिंक लिस्ट है। उसमें क्या है, 3 पार्ट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट इसका पार्ट नल था, प्रीवियस पार्ट, ठीक है, क्योंकि ये स्टार्ट था हमारा, ये इंडेक्स नंबर है इसका 200, ये इसका दूसरे जो नोड है उसका इंडेक्स नंबर है 300, ठीक है जी। इसके जो स्टार्ट में था प्रीवियस पार्ट नल डेटा, और उसमें फिर जो अगले का एड्रेस है वो मौजूद है। अगले नोड का एड्रेस क्या है, 300, 300 इसमें लिखा हुआ है, ये जाएगा इस पार्ट पे, अब 300 पे ऊपर वाले उससे। अब इसके जो फर्स्ट सेल है इसमें जो प्रीवियस है, यहाँ पे तो प्रीवियस नल था, इसके प्रीवियस में इस प्रीवियस का एड्रेस होगा इस उस नोड का, तो वो है 200। 300 अगले का एड्रेस है, इसका जो प्रीवियस है इसमें प्रीवियस का एड्रेस है, तो प्रीवियस का क्या है 200 वाला, तो 200 इसका एड्रेस। ठीक है जी, ये बात बस मेन चीज है। उसके बाद ये इसका अगला जो पार्ट है कोई नहीं है, तो यहाँ पे नल, तो यहाँ पे भी नल, स्टार्ट में भी नल, एंड पे भी नल, दरमियान में ये डेटा है, तो ये कनेक्टिविटी यहाँ पे है। ये आगे वाले को नेविगेट कर रहा है, ये इसके अपने पीछे वाले को नेविगेट कर रहा है इस इंडेक्स पे। ये इसका इंडेक्स है इस नोड का, ये इस इंडेक्स का, इस नोड का इंडेक्स। तो स्टार्ट में हमें क्या किया, क्रिएट अ न्यू नोड क्रिएट किया, जिससे इसकी शक्ल ये थी। उसके बाद विद गिवन वैल्यू एंड सेट न्यू नोड इज इक्वल टू प्रीवियस इज इक्वल टू नल, हमने उसमें गिवन वैल्यू डाली, ये है गिवन वैल्यू, ठीक है। तो अब इसको हमने इसके साथ मर्ज करना है, टच करना है, स्टार्ट में डाला, अब इसको टच करना है। तो हमने सबसे पहले क्या, उसकी वैल्यू वो की, उसमें नल डाला, ठीक है। इसमें यहाँ पे कहा था कि नेक्स्ट न्यू नोड का जो प्रीवियस है, न्यू नोड का ये प्रीवियस है, ये न्यू नोड है, इसका जो प्रीवियस पार्ट है ये है, उसमें नल डाल दो, नल डाल दिया। उसके बाद और गिवन वैल्यू भी थी, गिवन वैल्यू 2 डाल दी। उसके बाद सेट न्यू नोड नेक्स्ट, अब इस न्यू नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको सेट कर दो, क्या, अब हम ज्वाइन कर रहे हैं अगले से, स्टार्ट के साथ, स्टार्ट इंडेक्स के साथ। स्टार्ट इंडेक्स क्या है 200, हमने इसमें 200 लिख दिया। सेट क्या, ठीक है जी, सेट क्या कर दो, सेट न्यू नोड नेक्स्ट पॉइंटर, न्यू नोड नेक्स्ट पॉइंटर, ये जो एरो का निशान है ये नेक्स्ट की तरफ, पॉइंटर की तरफ इशारा है। नेक्स्ट नोड क्या, ये नेक्स्ट पॉइंटर, न्यू नोड नेक्स्ट पॉइंटर, न्यू नोड ये है, उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो ये है। इसमें क्या कर दो, स्टार्ट की वैल्यू डाल दो, स्टार्ट इंडेक्स क्या है 200, 200 मैंने डाल दिया। अब क्या कर दो, सेट स्टार्ट प्रीवियस पॉइंटर, जो हमारे पास पहले से स्टार्ट है वो ये वाला, उसका जो प्रीवियस है, जो पहले नल था, ये नल पड़ा हुआ है, इसको क्या कर दो, न्यू नोड का एड्रेस दे दो। न्यू नोड का एड्रेस क्या है 100, 100 मैंने इसमें लिख दिया। पहले क्या था, नल था ये, ठीक है जी। थोड़ा गौर से देखना है आपने, 4 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स में वो सारा वर्क है। सबसे पहले हमने क्रिएट किया न्यू नोड, उसमें न्यू नोड की जो प्रीवियस पार्ट था उसको नल कर दिया, नल आ गया, ये प्रीवियस पार्ट। उसका जो नेक्स्ट पार्ट था, ये नेक्स्ट पार्ट, उसमें 200 कर दिया, गिवन वैल्यू 2 रख दी इसमें, ठीक है, इंडेक्स भी दे दिया 100। अब इसको ज्वाइन करना है बाकियों से, अब सेट कर दो क्या, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, ठीक है, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है ये 2, इसको स्टार्ट की वैल्यू दे दो। स्टार्ट की वैल्यू क्या है 200, 200 इसमें डाल दिया मैंने, ये कनेक्ट हो जाएगा, ऊपर वाली वो तार आ जाएगी, ऊपर वाला एरो आ जाएगा, कनेक्ट हो गया। अब प्रीवियस के साथ भी कनेक्ट करना है, तो ये नीचे वाला एरो भी बनाना है, तो ये तब ही बनेगा जब आप इसका कमांड देंगे। तो वो कमांड ये है, सेट कर दो स्टार्ट के प्रीवियस पॉइंटर को न्यू नोड के साथ, न्यू नोड की वैल्यू के साथ। तो जैसे आप इसका ये कमांड चलाएंगे, इसका जो प्रीवियस था, ये नल हो गया था, इसका प्रीवियस था, इसको जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे पिछले से, तो ये एरो बन जाएगा, इसके साथ कनेक्टिविटी आ जाएगी, ठीक है जी। तो आपने प्रीवियस में क्या लिख दिया 100, ठीक है, इसके प्रीवियस में 100, ये 100 कौन सा नोड है, ये वाला नोड, तो ये इसके साथ कनेक्ट हो गया और ये अगला इसके साथ कनेक्ट हो गया। तो ये देखें एरो इधर भी बन गया, इधर भी बन गया,
सिर्फ इसकी वजह से। ठीक है जी, और देन कर दो। अब बाकी तो कनेक्टेड है, उनकी तरफ हमने जाना ही नहीं है, तो बस हमने यहाँ पे कनेक्टिविटी करनी थी स्टार्ट में। स्टार्ट में ही हमने डाल दिया इसमें बिगिनिंग में, तो हमने ये स्टार्ट में करनी थी, उधर नहीं जाना। बस ये हो गया। जैसे आप ये वैल्यू यहाँ और यहाँ लिखेंगे, ये एरो बन जाएंगे मशीन के अंदर इंटरनली, ये क्रिएट हो जाएंगे। उसको इसका एड्रेस दे दिया, इसको प्रीवियस का एड्रेस दे दिया, और उसके बाद लेबल चेंज कर दो। सेट स्टार्ट लेबल इज इक्वल टू न्यू नोड। अब ये जो स्टार्ट का जो लेबल है ये न्यू नोड को दे दो, तो ये स्टार्ट लेबल यहाँ से उड़ के यहाँ आ जाए, क्योंकि ये अब स्टार्ट पे आ गई है हमारी नोड, ये हो गई है, ये अब सेकेंड नोड है। तो यहाँ से 200 से स्टार्ट उड़ के न्यू नोड को मिल जाएगा। तो ये इंसर्शन एट बिगिनिंग था। अब है डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग। हम बिगिनिंग से वही एग्जांपल उठाते हैं, अब जो हमने उसके साथ अटैच किया था उसको दोबारा अपनी शक्ल में लेके आते हैं। तो हमने ये चीज बनाई थी ऊपर, ठीक है, ये बना ली। अब इसको दोबारा डिलीट करते हैं, उसको उसी तरह बनाते हैं। तो उसके लिए जो एल्गोरिथम वो ये है, सेट कर दो टारगेट नोड इज इक्वल टू स्टार्ट। एक टारगेट नोड हमने एक वेरिएबल लिया, पॉइंटर लिया, उसको हमने वैल्यू दे दी स्टार्ट की, जिसको हमने टारगेट करना है। ये टारगेट नोड है, इसको हमने स्टार्ट का वो कर दिया है। ये इसको हमने, इस नोड को हमने डिलीट करना है, पूरे नोड को, तो उसको टारगेट पे रख दिया। अब इसके बाद स्टार्ट सेट कर दो स्टार्ट को स्टार्ट के नेक्स्ट पे। जो अभी स्टार्ट है, ये लेबल हमने अभी तक कोई चेंज नहीं किया, वो बाद में करेंगे, ठीक है। तो सेट कर दो अब स्टार्ट को। अब ये हम लेबल चेंज कर रहे हैं, पहले हमने स्टार्ट जो था उसकी वैल्यू टारगेट पॉइंटर को दे दी। अब जब ये इसमें सेव हो गई, अब इस स्टार्ट लेबल को चेंज करना है सबसे पहले। तो सेट कर दो स्टार्ट को किधर, स्टार्ट के नेक्स्ट पे। स्टार्ट, इस स्टार्ट के नेक्स्ट में क्या है, 200 का एड्रेस है। 200 किधर है, ये पड़ा है ये नोड। तो अब स्टार्ट यहाँ आ जाएगा, ये देखें स्टार्ट यहाँ आ गया, ये काम हो गया, ठीक है जी। ये यहाँ पे देखो हम अभी नल करने वाले हैं। तो हमने काम कर क्या कर दिया, सबसे पहले हमने टारगेट नोड को एक वेरिएबल दिया, टारगेट को स्टार्ट का। उसके बाद हमने स्टार्ट का लेबल हटा दिया, इसको दे दिया, वो यहाँ हो गया। स्टार्ट के नेक्स्ट पे आ जाओ, इसके नेक्स्ट में क्या है, 200 है, 200 पे आ जाओ, यहाँ पे आ गया। उसके बाद सेट कर दो न्यू स्टार्ट, जो नया स्टार्ट बना है उसका क्या कर दो, प्रीवियस, इस स्टार्ट के न्यू स्टार्ट नोड है उसके प्रीवियस में जो 100 लिखा हुआ है उसको नल कर दो। ये देखो नल लिखा हुआ, जो हमारे पास न्यू स्टार्ट नोड है उसमें सेट कर दो उसके कीज प्रीवियस पार्ट को, प्रीवियस फील्ड को, क्या, नल। जैसे हम नल करेंगे ये बांड सारा खत्म हो जाएगा, ये जो बांड था ये खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है जी। ये उड़ गया, और जैसे उड़ेगा उसके बाद डिलीट कर दो टारगेट नोड, टारगेट नोड यहाँ से डिलीट हो जाएगी और एग्जिट, ठीक है जी। ये बांड खत्म करने के लिए आपको ये सेल और ये सेल खत्म करना होगा। जैसे आप इसमें खत्म करेंगे ये सेल और ये सेल, ऑटोमेटिकली बांड खत्म हो जाएगा, और उसके बाद इसको डिलीट कर दें। तो यहीं पे हमने ये किया है कि हमने सबसे पहले टारगेट नोड को एड्रेस दिया स्टार्ट का, वो यहाँ पे 100 आ गया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया स्टार्ट को, स्टार्ट के लेबल को स्टार्ट के नेक्स्ट पे, जो स्टार्ट था हमारा उसके नेक्स्ट की वैल्यू 200 थी, 200 पे स्टार्ट आ गया, वो यहाँ आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, जो न्यू स्टार्ट था, इस वक्त हमारा जो न्यू स्टार्ट है वो ये है नोड, उसके जो प्रीवियस पार्ट है, ये प्रीवियस पार्ट है उसका, उसको हमने नल कर दिया। जैसे नल किया ये ब्रेक हो गया यहाँ से। उसके बाद डिलीट कर दिया टारगेट नोड को, ये टारगेट नोड डिलीट हो गया और एग्जिट। नेक्स्ट अब हमारे पास है ट्रैवर्सिंग और डिस्प्ले लिंक लिस्ट, ठीक है जी। लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करना या ट्रैवर्स करना, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, सेम वही हमने उठाई है एग्जांपल ऊपर वाली, उसी पे हमने एल्गोरिथम लगाना है और इसी से हमने प्रिंट करना है डेटा। तो सबसे पहले सेट कर दो पीटीआर, एक पीटीआर वेरिएबल लिया, पॉइंटर लिया, ये आ गया पॉइंटर, उसको वैल्यू दे दी स्टार्ट की, स्टार्ट में 100 है तो पीटीआर को 100 मिल गया, ठीक है जी। उसके बाद रिपीट कर दो 3 और 4 को, वाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल। मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ क्योंकि ये गलत बात है कि यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ये नॉट इक्वल टू, ठीक है जी, ये नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू, ये फिर मैं बाद में ठीक भी कर लूंगा, लेकिन आप लोग यहाँ पे नॉट इक्वल टू इसको देखें। जब तक ऊपर वाले की तरह, जब तक पॉइंटर नल के बराबर नहीं है तब तक ये लूप चले,
जब पॉइंटर नल के बराबर हो जाएगा ये लूप खत्म हो जाएगी। जब तक ये लूप नल के बराबर नहीं है तब तक ये चलेगी, जब बराबर होगी तब नहीं चलेगी। तो अब ये देखें वाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, तब तक ये रिपीट होता रहे 3 और 4। तो 100 था। अब डिस्प्ले ऑफ क्या कर दो, इन्फो पार्ट ऑफ 100। पीटीआर में क्या है, 100 ठहरा हुआ है, 100 इंडेक्स ठहरा हुआ है, ये 100 इंडेक्स। इसका जो इन्फो पार्ट है वो या डेटा पार्ट है वो ये है। इन्फो पार्ट भी कहते हैं, डेटा पार्ट भी कहते हैं। तो डिस्प्ले कर दो इन्फो पार्ट ऑफ 100। 100 का इन्फो पार्ट ऑफ 100 में क्या है, 2 प्रिंट हो जाएगा ये आगे। उसके बाद पीटीआर को इंक्रीज करना है, इंक्रीमेंट करना है अगले पे। पीटीआर 100 था तो इसको इंक्रीज कर दो अगले उसके नेक्स्ट पॉइंटर पे। तो उसके अगले में क्या है, पीटीआर के नेक्स्ट में क्या पड़ा है, इस पीटीआर जो इस वक्त 100 है इसके नेक्स्ट में क्या है 200। तो पीटीआर यहाँ आ जाएगा। ये पीटीआर यहाँ से मूव होके स्टार्ट वहीं रहेगा, पॉइंटर मूव करेगा, ये पॉइंटर यहाँ आ गया, हम ट्राइवर्सिंग कर रहे हैं। अब 200 जाएगा, 200 चेक होगा, 200 नल के बराबर है नहीं, नल के बराबर नहीं है। तो फिर आ जाएगा इन्फो ऑफ 200। 200 क्या है 4, 200 में क्या है 4। इन्फो पार्ट ऑफ 200, इन्फो पार्ट ऑफ पीटीआर, पीटीआर यहाँ आया हुआ है 200 पे। इन्फो पार्ट ऑफ पीटीआर क्या है यानी इन्फो पार्ट ऑफ 200 में क्या है 4। 4 आके प्रिंट हो जाएगा, ये 2 ये 4 प्रिंट हो गया, पहले 2 प्रिंट हुआ अब 4 प्रिंट हो गया। देन फिर अगेन पीटीआर यानी 200 से अब उसके नेक्स्ट पे जाएगा। तो 200 के जो नेक्स्ट फील्ड है उसमें क्या है 300, तो पीटीआर यहाँ आ जाएगा 300 पे। अब दोबारा 300 चेक होगा, 300 नल के बराबर है नहीं है। तो उसके बाद क्या होगा, इन्फो पार्ट ऑफ 300, इन्फो पार्ट ऑफ 300 में क्या है 6 आगे प्रिंट हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा, ये डिस्प्ले लिखा हुआ है तो 6 अब डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद सेट कर दो पीटीआर 300 से उसके नेक्स्ट पे, उसके नेक्स्ट पे जैसे जाएगा उसके नेक्स्ट में नल है, नल आ जाएगा इस तरह ऊपर। जब नल इज इक्वल टू नल हो जाएगा यानी इक्वल हो गए हैं तो इसका बराबर है एंड लूप हो जाएगी और एग्जिट हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये इसकी ट्रैवर्सिंग भी कह सकते हैं, इसको प्रिंटिंग भी कैसे प्रोसेस भी करते हैं। विजिट कर दिया हमने एक एक को, और उम्मीद है कि आपको कोई मसला इसमें नहीं हुआ होगा, बहुत ही इजी लगा होगा कि ये तो बड़े इजी हैं, और वाकई बहुत इजी हैं, बहुत इजी तरीके से मैंने इसको आपको एक्सप्लेन किया है। इंशाल्लाह कोई मसला आपको नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट, अब यही हमारा लेक्चर था, एक असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट को आप लोगों ने बहुत ही आराम से करना है, दिन इसमें काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है जी। तो असाइनमेंट 1 है आपके पास, ड्यू डेट इसकी 9/1/2021 है, यानी अगला जो आने वाला हफ्ता है, सैटरडे का दिन है, कल मंडे है, और बल्कि आज मंडे है, उसके बाद जो सैटरडे है वो लास्ट डेट है, वो रात 12 बजे तक, इसको समझ लें। या मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको संडे भी दे सकता हूँ, संडे भी आप ले सकते हैं। तो कोशिश करें इसको सॉल्व करें। असाइनमेंट 1 है आपकी, व्हाट इज सर्कुलर लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट मैंने करा दी है, डबल लिंक लिस्ट उसके ऑपरेशन सारे मैंने करा दिए हैं, सिंगल लिस्ट लिंक लिस्ट के भी करा दिए हैं। आपके जो जिम्मे है वो है सर्कुलर लिंक लिस्ट। व्हाट इज सर्कुलर लिंक लिस्ट, सबसे पहले वो क्या है ये, हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड, कैसे रिप्रेजेंट की जाती है। जैसे मेरा लेक्चर होता है आपने एज इट इज इसको बनाना है, पहले उसकी डेफिनेशन, फिर रिप्रेजेंटेशन, उसके टाइप्स हैं, फिर डिफरेंट टाइप्स होते हैं, सॉरी ऑपरेशंस होते हैं। टाइप्स तो यही थे लिंक लिस्ट के, थर्ड टाइप है इसकी। तो इसकी जो ऑपरेशन है, राइट एल्गोरिथम फॉर इंसर्शन डिलीशन एंड डिस्प्लेइंग सर्कुलर लिंक लिस्ट, CLL, सर्कुलर लिंक लिस्ट के लिए यूज होता है। तो आपने इसके फिर 3 ऑपरेशन, उनकी एल्गोरिथम लिखनी है जैसे मैंने दिखाया हुआ है, उसकी वर्किंग भी दिखानी है एग्जाम्पल में, सेम इट इज जैसे मैंने किया है। इसी को आप देखें, इसी तरह के आपने इजी एक एल्गोरिथम लेना है, उसी के साथ एग्जांपल के तौर पे आपने उसको करना है। सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या है, कैसे रिप्रेजेंट की जाती है मेमोरी में, और उसके जो बेसिक ऑपरेशन है वो कौन से हैं, उसके एल्गोरिथम कौन से हैं। ये आपकी असाइनमेंट 1 है, ड्यू डेट मैंने दी हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा संडे तक आप ले जाएं इसको, संडे तक आप इसको मुझे मेल कर दें। ठीक है, या फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने कहाँ पे सबमिट करनी है, तो वो मैं बाद में डिसाइड भी कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग माइंड में ये रखें कि आपने मुझे इसको सॉफ्ट फॉर्म में मेल करना है।
या इसको फिर मैं बताऊंगा, ये मेरा भी जहन मैं यूनिवर्सिटी में देखूंगा कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि शायद हम 1-2 दिन में फैसला कर लें कि हमने असाइनमेंट कहाँ रिसीव करनी है। तो आप लोग ऐसे तो हम गूगल क्लासरूम में भी रिसीव कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे अभी मैं रिसीव नहीं करना चाहता। तो आप लोग मुझे मेल कर रहे हैं, जहन में ये रखें कि आपने मुझे मेल करनी है, मैं आपको मेल एड्रेस दे दूंगा। और कोशिश करें कि इसको सीखें, ये एग्ज़ाम में सारे इंक्लूड हैं। ठीक है जी, ये जितने भी असाइनमेंट हैं, होमवर्क हैं, ये एग्ज़ाम में इंक्लूडेड हैं, इनके मार्क्स हैं। ठीक है, इनके अपने मार्क्स भी हैं, असाइनमेंट के अलग से मार्क्स हैं, और इसके साथ साथ जो एग्ज़ाम में या अगर क्वेश्चन आ गए तो फिर तो क्वेश्चन की भी अपने मार्क्स हैं, लेकिन असाइनमेंट की भी अपने अपने मार्क्स हैं। तो इसके मार्क्स को अगर आपने लेना है तो आपने इसको प्रॉपरली सॉल्व करना है। इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि आपने इसको किस तरह किया है। वन बाय वन आपसे मैं जूम के थ्रू लाइव भी पूछ सकता हूँ कि आप मुझे एक्सप्लेन करके दें कि ये कैसे हो रहा है। तो हम लाइव सेशन भी रख सकते हैं उसका जूम पे, और जूम पे आपने बाकायदा जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने वहां से मुझे पढ़ाना होगा, मैं क्वेश्चन करूंगा, हम वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे, जूम पे बात करेंगे, लाइव चैट करेंगे, लाइव हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही होगी, आप एक्सप्लेन वन बाय वन करेंगे। जो भी होगा, जो भी स्टूडेंट होगा, तो इसको प्रॉपरली सीखें। जैसे मैं सिखा रहा होता हूँ, जैसे मैं इसकी वर्किंग दिखा रहा होता हूँ, आप भी इस तरह इसकी मुझे वर्किंग बताएंगे, और पेपर में भी इसको इस तरह करेंगे। इस तरह नहीं है कि आप लोग बस चीटिंग कर लेंगे और बस हम चुप हो जाएंगे। नहीं, आपसे बाकायदा मैं इसकी प्रेजेंटेशन लूंगा। अगर कैंपस ओपन हो गया तो वहाँ होगा, क्लास में इसकी प्रेजेंटेशन होगी, अदरवाइज आपसे जूम के थ्रू मैं लाइव प्रेजेंटेशन लूंगा। ठीक है डियर, थैंक यू सो मच, एंड अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।